है देश का नंबर 1 चैनल नेशनल लाइव न्यूज। आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कुक्षी आज नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रमुख मेघा पाटकर एसडीएम कार्यालय पहुंची। कई पात्र डूब प्रभावित लोगों को मुआवजा नहीं मिला। अतिवृष्टि के कारण डूब में आए लोगों को राहत राशि भी नहीं मिली, न मुआवजा मिला। राहत राशि कुछ लोगों को मिली, किसी हितग्राही को 4,000 तो किसी हितग्राही को 5,000 रुपए, किसी हितग्राही को 40,000 और बाकी हितग्राहियों के साथ शिवराज सरकार ने सौतेला व्यवहार किया। कई गांव डूब में हैं, लेकिन उन्हें 18 साल की शिवराज सरकार में मुआवजा डूब प्रभावित लोगों को आज भी कई हितग्राहियों को नहीं मिल पाया। मुआवजा गरीब लाचार बेघर लोगों को मुआवजा नहीं मिलना शिवराज सरकार की घोर लापरवाही देखी गई। साथ ही इस तरह का सौतेला व्यवहार सिर्फ शिवराज सरकार में ही देखने को मिला। शिवराज सरकार को यह रवैया महंगा पड़ेगा। आज एसडीएम कार्यालय में मेघा पाटकर ने कुक्षी एसडीएम का कई घंटों इंतजार किया। मेघा पाटकर ने तहसीलदार से चर्चा के दौरान बोला, जब तक एसडीएम साहब नहीं आएंगे तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। गांव-गांव के लोग डहर, चंदनखेड़ी, किकरवास से लेकर बुधवाड़ा तक के यहाँ आए हैं और बीच में निसरपुर का बैडीपुरा की महिलाएं आई है, कहीं आमलावाड़ी की महिलाएं आई है। हमारा कहना यह है कि अभी तक इंदौर और भोपाल में जो चर्चा हुई डूबग्रस्तों के अधिकारों की, सच तो यह है कि डूब तो केवल सरकार के नज़रअंदाज करने के कारण आई है और वो अलग अलग बांधों का आया हुआ पानी बाढ़ बन गया क्योंकि इन्होंने उसका रेगुलेशन मॉनिटरिंग नहीं किया। दूसरा ये भी था कि जन्मदिन मनाने के लिए लबालब जलाशय भर के रखा, जो बहुत ही अपराधी प्रकरण है। उसके कारण यहाँ 150 से ज़्यादा गांव डूबे और जब पानी एक साथ छोड़ा 18 लाख क्यूसेक्स का, तो गुजरात में भरूच, अंकलेश्वर के शहर डूबे, खेती डूबी, इंडस्ट्री पर आघात हुआ, तीर्थ तो बर्बादी हो गए। तो ये सब जो हुआ है उसका एक मुद्दा तो हम लोगों को कानूनी मैदानी लड़ाई में लड़ना ही पड़ेगा। दोषी कौन है, सजा देंगे कि भरपाई उनसे ले लेंगे, पता नहीं। तो वही प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उसके पहले अधिकारी सभी तैयार रहने चाहिए। उन्होंने उनको हकीकत कहनी चाहिए। कुछ सवाल शिवराज सिंह जी जैसे मुख्यमंत्री ने पूछने चाहिए। हमारे साथ संवाद करने को तैयार है तो हम कभी भी तैयार हैं, पर आज तक कभी दोनों ने संवाद नहीं किया है, न प्रधानमंत्री जी ने न मुख्यमंत्री जी। पर जो अधिकारी संवादशील हैं उनके साथ जब हम बातचीत करते हैं तो आयुक्त महोदय हो इंदौर के या भोपाल के अपर मुख्य सचिव, सभी के साथ हमारे बहुत सारे निर्णय हुए। उन निर्णयों के पालन के बारे में भी आज बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जो राहत देनी थी वो आरबीसी के तहत देनी थी, उसका पूरा सर्वेक्षण किया तो उसका ब्यौरा चाहिए। हमको आश्वासन था कि हर पंचायत में चस्पा लगेगा, तो जिन पंचायतों में लगा है, खास करके कुक्षी में ही लगा है, लेकिन उसमें केवल फसल का ब्यौरा है, मकान और सामान का क्या। और तो राहत कितनी दी है, किसी को एक घर के 40,000 मिली है इस जीजी को, लेकिन दूसरी सुगरी बाई को तो 4,000 मिली है। तो ये कैसे होगा भाई। दूसरा कि बोधवाड़ा की ऐसी जमीनें भी डूबी है जो भू अर्जन नहीं की गई थी, चंदनखेड़ी की डूबी है, घर भी ऐसे डूबे हैं जो बाहर किए थे। तो इन सब के बारे में जो कानूनन प्रक्रिया होनी चाहिए वो पंचनामा की, और पंचनामा के आधार पर पूरी भरपाई देने का आश्वासन शिवराज सिंह जी खरगोन की सभा में दे चुके हैं, तो हम वो लिए बिना रुकेंगे नहीं। तीसरी बात यह है कि इनका जो भू अर्जन करना पड़ेगा, जो जमीन अभी डूब में आई है वो हर साल नहीं भी आए पर वो डूबग्रस्त होगी, तो कहीं बैकवाटर लेवल के अंदर तो खेती की भू अर्जन नहीं होता है, मकानों का होता है, पर वहां भी जमीनें डूबी है। और ये 100 साल में एक बार की बारिश नहीं आई है सबसे ज्यादा, अभी भी 60 साल की सबसे ज्यादा बारिश आई है, तो इससे भी ऊपर पानी चढ़ना संभव है। तो ये सब कार्रवाई कब होगी, कौन करेगा, किस स्तर पर, ये नियोजन का आराखड़ा और उसके अमल की प्रक्रिया जिसमें लोगों की सहभागिता चाहिए। केवल पंच परमेश्वर नहीं होते, और ग्राम सभा है, ये पेशा कानून के तहत क्षेत्र है, उनका अधिकार है। तो इसलिए हम पंचनामा और पूरे सर्वेक्षण का जानकारी का अधिकार मांग रहे हैं। उसके आधार पर हम ब्यौरा दे देंगे, और जो जिनका पुनर्वास बाकी है, जैसे प्लॉट मिला है पर 5,80,000 नहीं मिला तो गरीब लोग मकान नहीं बांध पाए,
तो ये सब भी पूरा करना जरूरी है। उसके लिए पुनर्वास अधिकारी नहीं है, एसडीएम आज इलेक्शन में है, परसों वैक्सीनेशन में थे, अलग अलग कारणों से उनको टाइम नहीं मिलता है। तो कैसे होगा ये काम, कब तक होगा? और वो होने तक सरदार सरोवर 138.68 या उसके ऊपर बैकवाटर लेवल 141.21 मीटर, यहाँ तक नहीं पानी भर सकता है। तो हमारी मांग है कि सरदार सरोवर का जलस्तर 122 मीटर पर रोकना चाहिए। जब वो 122 पर ही था तब भी निर्णय लिया गया, 32,000 करीबन परिवार थे गांव में तब भी, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 4 मुख्यमंत्री मिलकर तत्काल बैठो, मीटिंग ले लो, तय करो कि अगर पुनर्वास बाकी है तो जलस्तर कहाँ तक रुकना चाहिए। वो नहीं हुआ, झूठा एक प्रकार का प्रस्ताव पारित हुआ कि सब कुछ ठीक है, सब हो गया है। बैलेंस जीरो तो 2009 से बताया, पुनर्वास का बैलेंस जीरो हर एक एनसीए के एनुअल रिपोर्ट में ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए हुए शपथ पत्रों में बताया। तो आज ये समय आया है कि सच्चाई, जो सच है वो सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। ये जनप्रतिनिधियों ने भी कहना चाहिए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों ने भी कहना चाहिए, और ग्राम सभाओं ने भी अपना संकल्प लेना चाहिए। आज हम एसडीएम साहब आने की भी राह देख रहे हैं, और तहसीलदार साहब जो है सहदेव मोरे जी, उनके साथ हमारी चर्चा हुई है। तो उन्होंने तो मंजूर किया है कि अगर हमको निर्देश मिलेंगे तो हम सभी पंचनामे और सभी सर्वेक्षण का रिकॉर्ड देने के लिए तैयार है। 5,80,000 बाकी है, ऐसे 1400 से अधिक लोगों की सूची कुक्षी तहसील की जाहिर हुई है। बाकी तहसीलों में तो कुक्षी इतना भी काम नहीं हुआ है, ये हम मानते हैं। और धार के कलेक्टर आकर गांव-गांव घूमे, हमारे साथ बैठकर चर्चा की, इसके लिए हम ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे, वो सभी अपेक्षा पूरी नहीं हुई है। तो आज बातचीत, बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नई बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।